नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोयल ब्रदर्स भीनमाल में स्वागत करता हूं। साथियों, सन 1990 में हमारे भीनमाल से कार सेवक के रूप में श्रीमान यशवंत राज जी परमार उस समय गए थे अयोध्या में। तो उनका आज का इस वीडियो है। तो उनके साथ में वहाँ क्या क्या बीती, क्या नहीं बीती, क्या घटना हुई, उन सभी सवालों का जवाब लेंगे हमारे साक्षात्कारकर्ता राव हिमांशु सिंह लोल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह आपरे मध्य लेन आयो हूँ। राम में वातावरण में मोर भीनमाल रा कार सेवक श्री यशवंत जी परमार रो अनुभव वे कर्ण प्रेरणा थी अयोध्या गया वन टाइम केड़ो माहौल तो काऊ घरे केन गया वह सब बातों आप पूछियो अन्ना अपने जो मन में सवाल आवे रिया वे भी जानने की कोशिश करियो। नमस्कार, आप 90 में कार सेवा किया था वन टाइम केड़ो माहौल तो काऊ प्रेरणा थी आप वटे गया। देखो, सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँ कि 62 साल की उम्र में मैं 54 साल रो स्वयं सेवक हूँ RSS रो। तो संग्रह संस्कार और प्रेरणा थी मु कार सेवा में जाए पायो। तो 1990 कार सेवा में जावार एक दड़ो पहला अटे जावा वालों एक सम्मान समारोह राखी थी। तो चूँकि मैं उन सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुआ, बटे उपस्थित जरूर तो शामिल नहीं हुआ। शामिल नहीं व्यवहार हो इस कारण तो अगर मैं शामिल रहता तो शायद मैं कार सेवा में नहीं जा पाता, क्योंकि संबंध घर वालों ने ठा पड़ता तो मैंने शायद रोके हेकता था, नहीं जावा देता। तो मैं मारो हमोन मैं चुपके थी मोर घर थी थैली में घाले और है जो ललित जी दवेरे घरे मेली एक दाड़ो पहला। बीज दाड़े कार सेवा में जावा तू तो मोहन राजू सिंह जी कृषि मंडी हम बटे छुप गए। फिर जब बस आई तब हम वहाँ से बैठ गए। वहाँ से हम फालना गए। फालना से फिर ट्रेन दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ी। तो हमारे साथ में मेरी ये दैनिक डायरी है। तो हमारे साथ में 29 कार सेवक थे, इसकी लिस्ट भी मेरे पास पूरी है। कुल मिलाकर 29 कार सेवक थे और हमारे मुखिया थे डॉक्टर श्रवण कुमार जी मोदी। तो रास्ते में हमने गट व्यवस्था भी की। तो उसमें एक गट का प्रमुख मुझे बनाया गया और जालौर जिले के जितने भी स्वयंसेवक थे, कार सेवक थे, उनका एक कोड वर्ड मतलब गुप्त नाम वीरमदेव रखा गया, जिससे कि पहचान हो सके कि ये भीनमाल के हैं। भीनमाल के हैं, इस एरिया के हैं। वहाँ से हम पुरानी दिल्ली पहुँचे। पुरानी दिल्ली से फिर नई दिल्ली पहुँचे। तो रात पर हम वहाँ प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ी। बहुत ठंड थी। फिर सुबह कोई स्नान करने का वगैरह कोई वहाँ कोई सुविधा थी नहीं। और फिर छना मकाना और वो खा कर के हमने सुबह गुजारी। वहाँ से हमने अयोध्या के लिए ट्रेन द्वारा प्रस्थान किया। आगे जाकर के अलीगढ़ पर हमारी ट्रेन को रोका गया और चारों तरफ से फौजियों ने हमारी ट्रेन को घेर लिया और वहाँ से घेरे में हमको रख कर के और है जो एक ये अलीगढ़ की जेल थी वहाँ लेके गए। तो वहाँ जगह नहीं थी। तो रात भर हम वही ठिठुरते रहे, रात भर वहीं बैठे रहे और भजन कीर्तन किए, नारे लगाए वगैरह, ऐसे करके हमारी सुबह हो गई। फिर वहाँ से वापस हमको बस में बिठाया गया और वहाँ से हमें एक स्टेडियम लेके गए। तो वह स्टेडियम में भी जगह नहीं थी। तो वहाँ से फिर हमको आगरा सेंट्रल जेल लेके गए। तो वहाँ हमने देखा कि रास्ते में जो पुलिस वाले खड़े थे 3-3 पंक्ति में तो जो आगे वाला का सिपाही था उसके हाव से हमें लगा कि वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे वाला आगे वाला था वो थोड़ा सा ऐसे करता था, उसके पीछे वाला थोड़ा सा ऐसे करता था, एकदम पीछे वाला एकदम हाथ ऊपर करके हमारा अभिवादन कर रहा था। तो उससे भी हमको थोड़ा सा जोश मिला, हिम्मत मिली कि चलो अपना कोई इधर है। फिर वहाँ से हमें आगरा सेंट्रल जेल लेके गए। रात हो चुकी थी तो अंदर जाने का प्रवेश नहीं मिला हमको। तो फिर बाहर गांव वालों ने, शहर वालों ने, आगरा वासियों ने खूब सेवा की, चाय पानी की व्यवस्था की। फिर सुबह हमको जेल में जाने की एंट्री हुई, हमारी वहाँ एंट्री हुई, बाकायदा केस बना। फिर हम अंदर गए। फिर अंदर तो वो आगरा सेंट्रल जेल खूब बड़ी थी। तो वहाँ हम सुबह शाम तो है जो मुलायम सिंह का पुतला निकाल करके जलाते थे बाकायदा। और फिर रात्रि में है जो भजन करते थे और ये हाथरस के कवि आए हुए थे। तो वो रात को फिर हमें कवालियाँ भी होती थी, कवि सम्मेलन भी होते थे, गीत संगीत भी होता था। जिस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि आप परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, तब आप में क्या विचार आया, क्या जोश था, क्या था? उसने जैसे ऐसा बोला कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो हमें और भी जोश डबल हो गया था, क्योंकि हमें राम काज के लिए जाना था
और ऐसा मौका भी वास्तव में बार बार नहीं आता है। और उसका उल्लेख जब मैंने मेरे माताजी पिताजी को जो पत्र लिखा, ये जो मेरे पास है पत्र आज भी, ये पत्र है मेरे माताजी पिताजी को लगा, उसमें भी मैंने उल्लेख किया हुआ है, फट गया अब ये, उसमें भी उल्लेख है। और रामकाज के लिए हमने फिर पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं देखा, घर पे क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं, बस आगे की तरफ ध्यान था हमको कि कार सेवा करनी है। फिर अंदर फिर हमको खाना वगैरह जेल का जैसा तैसा कैसा भी मिलता था, रोटी ऐसे आधी कच्ची आधी पक्की आधी जली हुई, ऐसे करके लारी। कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था राम भक्तों के साथ। व्यवहार अच्छा नहीं था, जैसे कोई वैसे बहुत ही दयनीय अपराधी हो। आदतन अपराधी हो, हमको बड़े बड़े जुल्म किया हुआ है, इस ढंग से हमारा व्यवहार होता था। और सेंट्रल जेल बहुत बड़ी बड़ी जेल थी वहाँ में। फिर उसके बाद में हमें खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, तो एक दिन हमने खाने के लिए हड़ताल की। आने के लिए हड़ताल की आपने वहाँ पर। हड़ताल की क्योंकि खाना सही समय पर मिलता नहीं था, अरे कच्चा पका मिलता था, तो हमारे हड़ताल का थोड़ा असर हुआ। तो फिर हमको है जो एक तो तली हुई लंबी मिर्च मिर्च दिखी, अच्छे अच्छे खाने में ये था, अच्छे खाने में तली हुई मिर्च। मिर्च थी, थोड़ी रोटी भी ढंग की थी, और है जो गुड़ का डाला बोलते हैं मारवाड़ी में, और तो गुड़ भी था, और पत्तल पे रोटी थी, और वो पूड़ियों में दाल वगैरह थी, पानी जैसी दाल थी। पर जैसे तैसे राम काज के लिए निकले थे, तो जैसा मिला वैसा खाया। तो फिर 2-3 दिन उस जेल में रहे। उसके बाद में ट्रांजिस्टर भी हमारे साथ में था, और जैसे ही मतलब ट्रांजिस्टर शुरू किया 9 बजे करीब करीब, तो वहाँ के पत्रकार कह रहे थे BBC लंदन से वगैरह से, मार्क तली वगैरह, कि भाई यहाँ तो चारों जो रास्ते जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ, चारों ही रास्ते में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई केवल पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 9:30 बजे, जैसे ही 9:30 बजे चारों गलियों में से सैकड़ों स्वयंसेवक कार सेवा के लिए उमड़ पड़े, और बड़े जोश के साथ में नारे लगाते हुए और निकल पड़े, और सब आश्चर्यचकित कर रहे थे पत्रकार वगैरह। तो फिर हमने जेल में बैठे बैठे हमने भी खूब खुशियाँ मनाई, और फिर हमको भी जोश आ गया। तो फिर हमने भी, आगरा के लोगों ने बहुत मदद की, ईंट गारे ला करके दिए, मूर्तियाँ ला करके दी, और आगरा सेंट्रल जेल में हमने भी राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का मंदिर जेल में बनाया। ही आपने मंदिर बना जेल में मंदिर बनाया बाकायदा, बहुत बड़ा अच्छा। उसमें सब तरह के लोग थे, कारीगर भी थे, वणाक भी थे, और है जो भजन वाले भी थे, सब तरह के लोग थे। ऐसे जैसे एक मिनी भारत बन गया था अंदर, और अंदर बहुत अच्छा माहौल था। राम के सिवा कुछ भी हमें दिमाग में कुछ नहीं सूझता था। और फिर हमने वहाँ से मेरे पिताजी माताजी को भी लेटर लिखा। तो एक हंसी ठिठोली की बात है कि हमारे एक मित्र है देवेंद्र जी भंडारी, उन्होंने फिर पोस्ट कार्ड का मेरे से 10 रुपया वसूल किया। ये एक हंसी खुशी की बात है। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। मोबाइल थे नहीं हमारे पास में, और घर पे भी बहुत चिंता थी। भाई मेरा मतलब केवल ट्रांजिस्टर से समाचार जाते थे कि भाई इतनी गोलियां चली, इतने लोग मरे, तो घर वालों कहते बहुत हालत ख़राब थी। उस समय तो मतलब सीधी मौत थी, वहाँ जाना मौत। सीधी मौत थी। और मुलायम सिंह हमारा मुख्यमंत्री था उस समय, तो उसने गोलियां भी चलाई, मरे भी खूब थे। और ऐसे करके, और हम कार सेवा करके फिर घर यहाँ आए वापस जोधपुर से होकर के। फिर यहाँ हमारा खूब अच्छा, शहरवासियों ने बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन से ढोल नगाड़ों के साथ में हमारा स्वागत किया, और माग चौक पर आए। और यहाँ से फिर हमने सबको कहा भैया मैं तो अकेला तो घर पर नहीं जा सकूँगा, डर लग घर रहा पे है। आप बता के नहीं गए थे, इसलिए वो डर था मन में हाँ, घर कि से क्या मैं कहेंगे माताजी घर से पिताजी। मैं बता के नहीं गया था, चुपके से गया था। मैंने कहा बताऊंगा नहीं, चुपके से जाऊंगा। जिद थी मेरी, और जाना था मुझे, जुनून था एक। जुनून था, जोश था, जवानी भी थी। तो फिर सब जने मेरे को छोड़ने के लिए घर तक आए। माताजी पिताजी को शानी स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया। तो वो आशीर्वाद का वो परिणाम है कि आज राम मंदिर भव्य बन रहा है, और हमारे आंखों के सामने बन रहा है। कैसा महसूस हो रहा है कि आप वहाँ गए थे 90 में और अभी वो मंदिर बन रहा है वहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा है? अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे 62 साल की उम्र में ऐसी खुशी किसी बिंदु पे नहीं आई। क्या आपने सोचा था कि वहाँ मंदिर बनेगा? आशा तो थी, लेकिन उस समय जो माहौल था देश में, एक धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू विरोधी जो माहौल था, उससे आशंका जरूर रहती थी कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। और मैं सच कहूँ तो ये मंदिर नहीं है, केवल राम का मंदिर ही नहीं है, ये सनातन को निराशा से बाहर निकलने का ये एक तरह से यज्ञ है। और 2014 से पहले जो निराशा थी सनातन धर्म में कि हिंदू का क्या होगा, सनातन का क्या होगा, तो 14 के बाद में जो माहौल बना देश का, उससे बहुत गर्व भी होता है,
और अब आशा भी जगती है, उम्मीद भी जगती है और निष्ठा भी बढ़ती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश संस्कृति में भी आगे बढ़े और प्रगति में भी आगे बढ़े, बस इतना ही। अच्छा, एक शब्द हम सुनने में आया, ये ट्रांजिस्टर या ट्रांजिटर, ये आज की शायद युवा को मालूम नहीं होगा, तो आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं ये क्या था उस समय? रेडियो? हाँ, वो रेडियो। हाँ, अब आज की युवा पीढ़ी तो ट्रांजिस्टर को देखती भी नहीं, मेरे ख्याल से किसी को पता ही नहीं होगा ट्रांजिस्टर कैसे चलता है, स्टेशन कैसे लगाया जाता है। लेकिन जब मैंने 1975 में फालना से रेडियो लाया था, तो उसका पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उसकी पासबुक आज भी मेरे पास पड़ी है, सुरक्षित है मेरे पास वो पासबुक। वैसे मुझे पुरानी चीज़ें संजोने का शौक़ है, कई चीज़ें ऐसी है मेरे पास है जो खूब सारी है, लेकिन ट्रांजिस्टर की बात आपने सही पूछी है। नई युवा पीढ़ी को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ट्रांजिस्टर भी, रेडियो भी मेरे पास है और हम खूब सुनते थे सुबह शाम, BBC लंदन, सिलोन और ये जो आकाशवाणी, ये क्या नाम, आपकी फरमाइश, ये सभी चैनल्स के नाम है। चैनल के नाम है ये। और BBC लंदन तो सुबह शाम दोनों समय सुनना पड़ा। शाम को 8 बजे आता था और फिर पहले 6 बजे भी आता था, फिर सुबह 6:30 बजे आता था BBC लंदन। उसमें मार्क तली वगैरह वो आते थे, नाम तो काफ़ी भूल गए हम, लेकिन ट्रांजिस्टर का ज़माना बहुत अच्छा था। आप सभी को एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपके पिताजी भी कार सेवक रहे हुए हैं, तो पिता पुत्र दोनों कार सेवक होना कैसा महसूस हो रहा है ये? अब शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता मैं, लेकिन बहुत गर्व होता है कि जब मैं गया था तो पिताजी से डर के गया था, लेकिन जब पिताजी जाके आए तो मेरा बहुत सीना फूल गया। और मेरे पिताजी 1992 में गए थे जब ढांचा ध्वस्त हुआ, लेकिन हम जब गए थे तब परिस्थिति हमारे सामने खड़ी थी, क्योंकि धर्म विरोधी है जो सरकार वहाँ थी मुलायम सिंह की, बस इतना सा अंतर है। बाकी तो गर्व का तो और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि हमारे भिनमाल से भी कार सेवक गए थे और उन्होंने वहाँ अपनी हाथों से वहाँ सेवा की थी। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, हम सुन रहे कार सेवक, इस कार सेवक शब्द का अर्थ हमारे दर्शकों को बताइए। कार सेवक किसे कहते हैं? जो धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य के लिए जो अपने हाथों से सेवा करे, कर मतलब हाथ, हाथों से सेवा करे, उसे कार सेवक कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।